हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप 9th का बैच लाइए, तो मैं 9th का बैच लाया हूँ। पहले भी मैंने 10th का बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें वास्तविक संख्या और रियल नंबर था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। आइए, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेनएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने वास्तविक संख्या पर बहुत सारी चीज़ बताई थी। 10th क्लास में जब वास्तविक संख्या स्टार्ट किया था, लेकिन मैं फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा। आप लोग अगर जो कोई देखे हैं तो उसको फिर से दोबारा देखें, क्योंकि आपका रिवाइंड हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट है उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ सारी चीज़ें जो पहले मैंने 10th में स्टार्ट किया था, उसी को फिर से रिवाइंड कर रहा हूँ। तो पहला है, आप लोग कभी पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या दोस्तों देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होती है उनसे मिलकर वो वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या तो आज हम फिर से वही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, तो नंबर लाइन अब मैं नंबर लाइन के द्वारा ही समझाऊंगा आपको सारी बातें। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जितना भी है सारा मैं यह आप लोग को उसका डिफिनेशन दिया होगा, आप लोग उसे पहले नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लिए होंगे, सारा नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला आप लोग के होगा प्राकृत संख्या। तो आइए हम लोग नंबर लाइन के बारे में पहले क्या होता है संख्या रेखा उसको हम समझते हैं। संख्या रेखा पर ही सारी बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा हम लोग ये किए, इधर यहाँ हम 0, इधर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी प्लस इन्फिनिटिव। इधर -1 -2 -3। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले क्लास में बताया था। आप लोग जो पहले मेरे पहला वीडियो देखे होंगे आप लोग बोर ना होइए, मैं इसको थोड़ा और डीपली में समझाऊंगा, क्योंकि 9th में इसको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने 10th में नहीं बताया था, उसको आप मोटिवेट करना होगा। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से मैं आप समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारी नंबर लाइन। इधर ये हो गया 0, ये +1 +2 +3 +4, ये प्लस इन्फिनिटी तक। और ये -3 -2 -1 माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, ये 0। तो इसी को हम लोग नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं। इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, पहला आप लोग नोट किए होंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों हम उसे बोलते हैं जो हमारी गिनती वाली संख्या में आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी प्राकृत संख्या है। तो देखिए, ये जो यहाँ से 1 से इन्फिनिटी अनंत तक, ये इन्फिनिटी हो गया, अनंत यानी इन्फिनिट। तो ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया जो हमें प्रकृति से मिला है, ठीक है। अगला हम लोग का है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें अगर जो हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये तो था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अगला आप लोग का परिमेय संख्या। नहीं, अगला आप लोग का है पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक आप लोग समझिएगा, ये माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1,
ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे सारे पूर्णांक है। इसे हमें पूर्णांक कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारी पूर्णांक है। ये जो शून्य है ये भी हमारी एक पूर्णांक है। ये ना तो प्लस में आता है या तो ना माइनस में, ये खुद एक प्राकृत संख्या है। इसको ना तो हम प्लस में कर सकते हैं या ना तो माइनस में, तो ये हमारा प्राकृत पूर्णांक हो गया। ना तो ये प्लस है ना तो ये माइनस है, ये खुद में एक पूर्णांक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आप लोगों का सम संख्या। तो सम संख्या दोस्तों, सम संख्या जिसे हम 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर होता है। जैसे क्या, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इत्यादि हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर है। जो पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारा इवन नंबर, ठीक है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। अगला है आप लोगों का विषम संख्या। तो विषम संख्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अगला हम लोग का विषम संख्या। आइए दोस्तों, अगला हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दोस्तों वह भिन्न जिसका अंश और हर पूर्णांक हो और हर जो हो शून्य के बराबर नहीं हो। जिसका अंश और हर पूर्णांक हो और जो शून्य के हर जिस हो वो शून्य के बराबर नहीं हो। जैसे -3, ये हमारा परिमेय संख्या। -3/2, -1/2। अंश और हर जिसका पूर्णांक हो जो हर शून्य के बराबर नहीं हो। 3 2, ये हमारा डॉट डॉट परिमेय संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं हो। जैसे √3, ये हमारा अपरिमेय संख्या। √3/2, ये हमारा अपरिमेय संख्या। √2/3, ये हमारा अपरिमेय संख्या। √5, ये हमारा अपरिमेय संख्या। डॉट डॉट डॉट, जिसका वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते वो हमारा अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसे कोई भी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, जैसे 2 और 3, ये हमारा 2 परिमेय संख्या, ठीक है। ये 2 और 3 परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या के बीच हमारा अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है। इसका निकालने का सूत्र हम आगे बताएंगे। तो आप ये हमारा इतना ध्यान दीजिएगा कि 2 परिमेय संख्या जो होती है उनके बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। उसको हम कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं अपने। अगला हम लोग का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से भाग लगे, दूसरे से भाग नहीं हो लगे, वो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। जैसे अभाज्य संख्या में अभाज्य में क्या हो जाएगा, 3 2 3 5 7 11। देखिए 2 जो है 1 और सिर्फ 2 से लगेगा, ये हमारा अभाज्य संख्या होगी। ये 1 और 3 से सिर्फ लगेगा। ये 5 जो है 1 और 5 से लगेगा। जो 1 और स्वयं से लगे वो हमारा अभाज्य संख्या हो गया। और भाज्य संख्या जो 1 से भी लगे, स्वयं से भी लगे और दूसरे से भी लगे, वो हमारा भाज्य संख्या हो गया। वो क्या हो जाएगा, 4 6 5 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, देखिए 4 जो है वो 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या क्या है? पहले भी मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? √3 भी वास्तविक संख्या हो सकती है, √3/2 भी वास्तविक संख्या हो सकती है, -√2/3 भी हमारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, डॉट 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 वो हमारी 2 भी हमारा वास्तविक संख्या हो सकती है, हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, अगले बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये तो था हमारा डिफिनेशन जो मैंने लिखाया था। अब आइए हम लोग संख्या रेखा को समझने का प्रयास करते हैं। -∞ से लेकर +∞ तक जो संख्या रेखा पर दर्शाया गया होता है वो हमारा संख्या रेखा होता है। ये है -∞, माइनस इंटीजर, ये प्लस इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो है शून्य जो हो गया हमारा, यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ये खुद में एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच जो है हमारा 10 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि क्या इसके बीच भी कोई संख्या होती है, इसके बीच भी कोई संख्या होती है, या फिर इसके बीच भी कोई संख्या होती है, या इसके बीच या इसके बीच। तो हाँ, इसके बीच भी संख्या होती है। क्या होती है? जैसे 5/2 आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, 5/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो 5/2 का मतलब 2.5, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, 2.5। इसको हम कहाँ डिनोट करेंगे? संख्या रेखा पर अगर जो बोलेगा दर्शाने तो 2 जो है 2, ये 2 ले ली, 0.5 दशमलव के बाद 5/2 बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये जो हमारा हो जाएगा संख्या, ये हमारा 5/2 यानी 2.5। किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, या भी कोई भी संख्या हो। बोलेगा 4/3 को हमारा संख्या रेखा पर दर्शाए, तो 4/3 का मतलब 4 में हम 3 से भाग देंगे, कितना बार में रहेगा? एक बार में 3, 1.339। ठीक है, एक आया, फिर हमने दशमलव, तो कितना है? 1.33। तो हमारा उतना ध्यान नहीं देना है, 1 दशमलव के बाद एक अंक आए वही उतना हो गया। कितना है? 1.3। तो 1 के बाद यहाँ 1 है, 1 के बाद 3 संख्या ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? 4/3। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गए। बढ़ते हैं आगे। तो आइए संख्या रेखा पर किस तरह हम दर्शाते हैं बहुत सारे सीख गए। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा इस नंबर लाइन पर। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा सत्य है या असत्य। ठीक है, आइए आप लोग का संख्या रेखा पर कुछ क्वेश्चन है। जैसे देखिए, बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप लोग ये बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। बोला प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब हम लोग लिखूंगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसका अंश और हर पूर्णांक हो और हर जो है 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 3/2 ये हमारा परिमेय संख्या है। आप ये बताइए, ये तो परिमेय संख्या हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है सत्य या असत्य। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, हमने एक परिमेय संख्या लिया 3/2। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो परिमेय पूर्ण संख्या हम किसे करते हैं? 0 से लेके गिनती वाली संख्या के समूह में हम 0 को शामिल करते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है 3/2 क्या पूर्ण संख्या है? तो आप लोग वो क्या बोलिएगा कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है। तो पहला क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये हमारा असत्य हो गया। ठीक है, अगला बार देखिए,
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। आप लीजिए एक पूर्ण संख्या लीजिए, पूर्ण संख्या में मतलब 3। आप ये बताइए 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 है ना, तो ये क्या 3/1 परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारा परिमेय संख्या। तो दूसरा क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा परिमेय संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य हो गया। अगला है शून्य एक परिमेय संख्या है तो शून्य, ये हमारा शून्य है। हमने क्या बोला, जिसका अंश और हर पूर्णांक हो हर शून्य के बराबर। ये हम नहीं बोला था कि शून्य अंश जो हो शून्य के बराबर ना हो, अंश शून्य हो लेकिन हर इसके नीचे कुछ नहीं थी, एक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन किया और। तो आइए, मैंने बोला था कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, तो अब उसको हम कैसे निकालेंगे। कोई भी परिमेय, आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि 5/2 और 3 के, ये दोनों परिमेय संख्या, परिमेय 5/2 और 3 के बीच 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 5/2, 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हमें इसे किस तरह ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए 5/2 और 3, इसको हम a मान लेंगे और उसको b। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा और उसी को हम निकाल देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए हम लोग किस तरह निकालेंगे, a + b/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो 5/2 को हम m, ठीक है, 5/2 प्लस, अब 3 को हम b मान लेंगे और जो बटा 2 है वो हम 2 दे देंगे। निकालिए, 2 एलसीएम लेंगे, 5 और प्लस 6, ये 2, ये हो जाए पलट क्या आ जाएगा, 6 5 11 और 2 दूनी 4, ये हमारा एक ठो निकल गया, पहला परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा 11/4 आया, इसको हम a मान लेंगे, जो 5/2 है उसको हम b मान लेंगे। 11/4 और 5/2 और बटा 2। ठीक है, समझ गए। ये जो है ये आया 11/4, उसको हम a मान लिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5/2 हम उसको मान लिया, बटा 2। अब इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा इसका एलसीएम, 11 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2, ये क्या हो गया, 11 10 21 बटा 4 दूनी 8, ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। चलिए बोर्ड पर जगह नहीं तो इसको हम मिटाने दीजिए, नहीं ऊपर में हम लिखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में ये जो 21/8 आया, 21/8 प्लस, फिर हम इसको 5/2 या 3 कोई भी संख्या लेंगे हम लोग, उसके बीच ही लिख लेगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा ना हो तो इसलिए हम 3 लेते हैं और बटा 2, 8 एलसीएम लिए, 21 लिए और 8 दिया 24 और बटा 2, ये क्या हो गया, 5 2 2 4, ये हो गया गुना हो गया 8 दूनी 16, पहला निकल गया 2 ऊपर, ये 2 3, हम लोग चौथा निकालेंगे क्योंकि 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो जितना आया 45/16। फिर हम 3 या 5/2 कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो हम 3 लिए और बटा 2 कर दिए, 16 एलसीएम 45 असोतिया 48 और बटा 2, 8 5 13, 4 4 8 1 9 और ये 16 16 दूनी 32,
हमारा 1 2 3 4। फिर हम लोग 93/32 जो आया है उसको लेंगे, या तो ज्यादा बड़ा ना हो। फिर हम जो ये लिए थे, यहाँ क्या लिए थे 5/2, यहाँ जो आया था 11/4, हम फिर 11/4 ही ले लेते हैं। और ये 3 है तो उसको हम फिर जोड़ देते हैं और बटा 2 कर देते हैं। 4 आया एलसीएम, क्योंकि हम कोई भी संख्या अगर जो हम यहाँ 11/4 और ए माने थे, ए माने थे हम 5/2, यहाँ हम 3 भी ले सकते थे, लेकिन हम जो ज्यादा लंबा एलसीएम लेने में हो जाएगा, इसलिए हम फिर से 11/4 को हम 3 से ले लिए। एलसीएम 4 आया और 11 + 4 × 12/2, ये क्या हो जाएगा 2 1 3 1 1 2 23/4 दूनी 8। ये हमारा निकल गया 5 परिमेय संख्या। क्या हो गया 5/2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। तो हमारा पहला 11/4, 21/8, 45/16, 93/32 और 23/8। ये जो परिमेय संख्या निकला ये हमारा 5/2 और 3 के बीच है। नहीं हो रहा आप लोग को तो आप लोग इसको भाग दे के 2.5 आया, ठीक है। अब ये जो भाग दीजिएगा तो इससे जो होगा इस 5/3 2/5 और 3 इसके बीच ही आएगा। नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग भाग दे के देख सकते हैं। ये जो होगा 2.5, ये 2.4 नहीं हो सकता, ये इतना जो निकाले हैं पांचों, ये 2.4 नहीं हो सकता, ना तो 3.1 हो सकता है। जब भी आएगा तो इतना के बीच ही आएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को बढ़ते क्रम में लिखें। पहले आता था 8 10 15 को बढ़ते क्रम में लिखें तो हम उसको लिख देते थे, लेकिन ये जो भिन्न के रूप में हम उसे कैसे परिमेय को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। 3/4 और 4/3 और 5/2 जो संख्या है, परिमेय संख्या है, उसका हर जो उसका एलसीएम लेंगे, जो हम लिखेंगे समाहर करने पर, ठीक है। लिखेंगे एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 4 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। पहला लेंगे तो 4 में एलसीएम लेंगे तो 3 बार में पहला आ जाएगा 9, ठीक है। दूसरा आएगा 4 3 4 बार में लगेगा 4 चौक 16 लेंगे तो 6 5 30 एलसीएम आ जाए। तो समाहर करने पर क्या आया समाहर करने पर 9/12, 16/12, 30/12, ठीक है। ये जो एलसीएम है हर, तो जो सबसे बड़ा कौन है 30/2, इसके बाद 16/12, इसके बाद 9/12। ये हर को काट देंगे सेम, तो सबसे बड़ा कौन आ जाएगा 30 16 19। तो पहले का 30/9 किसका है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो जो सबसे पहले छोटा है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है 3/4, 3/4, उससे बड़ा फिर कौन आया 4/3, फिर उससे बड़ा 5/2। ये हमारा एलसीएम आ गया, आंसर आ गया। पहले हम लोग ने क्या किया, जो हर था उसका एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लिए तो हम लोग उसका हर से हम किए। पहला 4 किया लिए तो 3 3 9, फिर 4 3 में 4 से भाग लिए तो 4 चौक 16, 2 में 6 6 5 30। तो हम लोग समाहर करिए, मतलब हर को समान किए, ठीक है। हर को समान किए तो पहला 9/12, 16/12, 30/12 आ गया। और जो हर जो है तीनों का सेम है, इसलिए हम काट भी सकते या तो नहीं भी काटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जो अंश दिख रहा है वो सबसे बड़ा कौन है 30 है, जो किसका है 5/2 का। जो फिर 16 है वो किसका है 4/3 का। फिर 9 है वो किसका है 3/4 का। तो हम लोग को बोल रहा है बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है 9/12 यानी 3/4, उसको लिखें। फिर दूसरा क्या है 16/12, ये लिखें।
फिर तीसरा क्या, ये है। तो हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। ये सारी क्वेश्चन आपको अगर जो समझ में आया है तो आप लोग करके आइएगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास लेकर आ सकूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।